हेलो गाइज, मैं विष्णु चेची दी प्लेटफॉर्म ऑफ आरएएस एग्जाम ग्रुप में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री में हम कुछ वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो है मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी। मौर्य वंश का उल्लेख चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में मिलता है, जो कि संस्कृत में लिखी गई थी। यह चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। इसमें कूटनीति से में दक्षता कौटिल्य, राजनीति का उल्लेख किया गया है अधिकरण 15 और 16 में। इसमें सप्तांग सिद्धांत के बारे में उल्लेख किया गया है। प्रशासन और शासन की रणनीति के बारे में भी बताया गया है। आर्थिक प्रणालियों पर आधारित यह ग्रंथ है। इसमें भारत के व्यापारिक मार्गों का उल्लेख किया गया है। दक्षिण भारत के व्यापारिक मार्गों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया गया है इस ग्रंथ में। मुख्यतः 4 व्यापारिक मार्गों का उल्लेख है। फर्स्ट आता है पुष्प कलावती मार्ग, जो कि पाटलिपुत्र एवं ताम्रलिप्ति पश्चिम बंगाल में स्थित है। सेकंड आता है पाटन गुजरात में, कौशाम्बी से कौशाम्बी तक यूपी में। थर्ड मार्ग है प्रतिष्ठान महाराष्ट्र से सारावस्ती यूपी तक। और फोर्थ नंबर पे आता है भैरोज गुजरात से मथुरा यूपी तक। ये 4 प्रमुख मार्ग थे। अर्थशास्त्र में प्रमुख व्यापारिक स्थानों के साथ साथ प्रमुख वस्तुओं का भी उल्लेख मिलता है। वारागुवाड़ की रम्मत बीकानेर की प्रसिद्ध है। कुछ प्रमुख वस्तुओं का उल्लेख कलिंग और अंग जनपद से हाथी का उल्लेख मिलता है। काशी से सूती वस्त्र का उल्लेख मिलता है। नेपाल से कंबल का उल्लेख मिलता है। कंबोज से घोड़े का उल्लेख मिलता है। मगध से बांट बनाने वाले पत्थरों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आती है विशाख दत्त के द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ में गुप्त काल की प्रमुख रचनाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। नंद वंश का समापन तथा मौर्य वंश की स्थापना के बारे में उल्लेख किया गया है। चाणक्य के द्वारा षड्यंत्र बनाने तथा घनानंद के पतन का उल्लेख इस ग्रंथ में किया गया है। भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ भी मुद्रा राक्षस ग्रंथ है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ घनानंद व उनके मंत्री अमात्य राक्षस का उल्लेख इस ग्रंथ में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इस ग्रंथ में महाकोडिस शब्द का प्रयोग किया गया है। क्षेमेंद्र बृहत कथा मंजरी के लेखक है। बृहत कथा गुणाढ्य। राजतरंगिणी के लेखक कर्ण है, जिसमें अशोक ने श्रीनगर को राजधानी बनाया। सम्राट अशोक के पुत्र जालोक ने कश्मीर बसाया था। राजतरंगिणी ग्रंथ भारत के इतिहास का प्रथम साहित्यिक ग्रंथ है, जिसमें भारत का इतिहास क्रमबद्ध रूप में लिखित है। नेक्स्ट आता है मौर्यकालीन कुछ प्रमुख साहित्य, अशोकावदान और दिव्यावदान, जो कि मौर्यकालीन शासकों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसमें अवदान, श्रेष्ठ कर्म करने वाले को अवदान कहा जाता है। नेपाल से प्राप्त किया गया ग्रंथ दिव्यावदान है। बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। सम्राट अशोक ने नेपाल में देवपाटन या ललित पाटन नगर बसाया था। अशोक ने अपनी पुत्री चारुमती का विवाह नेपाल के युवराज खत्ती देवपाल के साथ किया था। दीपा महावंश नामक ग्रंथ श्रीलंका से प्राप्त है, जिसमें सिंहली बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। सम्राट अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा गया था। अशोक के उपनाम देवनाम, प्रिय, प्रियदर्शी आदि इसके उपनाम थे। लामा तारनाथ, जो कि तिब्बत का था, एक प्रमुख इतिहासकार था। इसके प्रमुख ग्रंथ कंग्यूर और तंग्यूर हैं, जो कि तिब्बती भाषा में लिखे गए हैं। इसमें मौर्य राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है। मेगास्थनीज द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई, जो कि 305 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य, जबकि सेल्यूकस निकेटर हार गया और चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया था। इसमें पुत्री हेलेना का विवाह संबंध हुए थे। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था और लामा तारनाथ चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। डॉक्टर सवान बेक ने मेगास्थनीज की इंडिका को द्वितीय इंडिका कहा। पाटलिपुत्र का नाम पालीप्रोथम मिलता है। इसमें पाटलिपुत्र में भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक
जानकारी मिलती है। इसमें ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे बड़ी नदी गंगा को बताया गया है। भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि दास भारत की 7 जातियों को उल्लेख मिलता है। दार्शनिक, किसान सबसे बड़ी थी। अहिर कारीगरी, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और पार्षद सभापति जो कि सबसे छोटा होता था। फाहियान चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड के काल में भारत आया था। इसका ग्रंथ बौद्ध देशों की वृत्तांत यात्रा था, जिसमें चीनी भाषा में लिखित है। फोक्यो चीनी भाषा में इसका उल्लेख है। मौर्य वंश की जानकारी देता है। सम्राट अशोक के महलों के संदर्भ में इस ग्रंथ में बताया गया है। देवताओं और परिंदों द्वारा बनाया गया है। उद्देश्य बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त करता है। नेक्स्ट आता है मौर्यकालीन कला अभिलेख शिलालेख। किसी भी कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख या अभिलेखों के द्वारा जो प्रजा को संदेश देने की प्रेरणा अशोक को संभवतः ईरान के शासक दारा गमनाथ डेरियस फर्स्ट से मिली है। मुख्यतः अभिलेख 4 प्रकार की लिपियों में लिखे गए: ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरमाइक, जो कि सर्वाधिक खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। अधिकांश अफगानिस्तान में आरमेइक, सर्वाधिक अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। अशोक की राष्ट्रीय भाषा में लिपि प्राकृत या पाली थी, लिपि ब्राह्मी थी। सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक विषय था। नोट: रुमेनदेही अभिलेख का विषय आर्थिक विषय, घर की नीति के बारे में है। ग्रीक भाषा में लिपि का उल्लेख कंधार से मिला, जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। 2 भाषाएं दिवासी अभिलेख ग्रीक या अरमैक सारेकुना अफगानिस्तान से मिला है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम खोज 1750 ईस्वी में टिफेंथलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में मिलता है। अभिलेख मुख्यतः 3 भागों में बांटे गए हैं: शिलालेख, स्तंभलेख एवं गुहालेख। शिलालेख को फिर 2 पार्ट में बांटा गया है: बृहत शिलालेख, लघु शिलालेख। जबकि स्तंभलेख को भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है: बृहत स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख। अब आता है शिलालेख, एपिग्राफी। बृहत शिलालेख किसी चट्टान या पहाड़ को पढ़कर 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। सभी 8 स्थानों पर एक समान लेख लिखवाए गए हैं। 14 शिलालेख मिले हैं। 8 स्थान: मानसेरा पाकिस्तान, शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान, जो कि खरोष्टी लिपि में मिले हैं। एरागुडी आंध्र प्रदेश, जो कि 2 लिपि खरोष्टी और ब्राह्मी में मिले हैं। गिरनार गुजरात में, सोपारा महाराष्ट्र में, जोगढ़ उड़ीसा में और धौली उड़ीसा में, कालसी उत्तराखंड में, ये मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। नेक्स्ट आता है 14 शिलालेख, जो कि हिंसा पर प्रतिबंध या पशु हत्या पर रोक के बारे में बताया गया है। मानव और पशु के लिए चिकित्सा के बारे में बताया गया है। देशी राज्यों का उल्लेख है। धार्मिक नियम से संबंधित है। बचत में अल्प व्यय करता है। इसमें धर्म का उल्लेख है। मुख्यतः राज्यों की युक्त और प्रादेशिक, जो कि अधिकारियों को हर 5वें वर्ष यात्रा करने की तथा प्रजा के कष्टों को दूर करने का काम करते थे। धर्म महापात्रों की नियुक्ति थी। प्रतिवेदनों की नियुक्ति, प्रजा के कष्ट दूर किए जा सकते थे। शस्त्र विजय के स्थान पर धम्म विजय का उल्लेख मिलता है। इस 14 शिलालेख में आत्म संयम, संवाद, ब्रह्मपुत्र के सिद्धांतों की सलाह दी जाती है। धम्म यात्रा का उल्लेख मिलता है। अनावश्यक मंगल कार्य नहीं करने के लिए कहा गया है। धम्म संबंधित आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। माता पिता की सेवा करने जैसी आचरण को श्रेष्ठ बताया गया है। धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन भी मिलता है। कलिंग युद्ध का वर्णन विदेशी और देशी राज्यों में मिलता है। जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया है। मौर्यकालीन कला अभिलेख, जो कि 3 प्रकार के हैं: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। बृहत शिलालेख, लघु शिलालेख। बृहत शिलालेख 8 स्थानों से मिले, जबकि 14 शिलालेख मिले यहाँ से। लघु शिलालेख देश के 18 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आता है लघु शिलालेख, जो कि देश के 18 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक शिलालेख अलग अलग आदेश संदेश देते हैं। मास की आंध्र प्रदेश से मिला है। गुर्जरा शिलालेख मध्य प्रदेश से मिला है। निंतूर शिलालेख कर्नाटक से मिला है। उदय गोतक शिलालेख कर्नाटक से मिला है। सम्राट अशोक का नाम मिलता है इस लघु शिलालेख में। बेराट शिलालेख, जो कि विराटनगर जयपुर से प्राप्त हुआ है, सबसे बड़ा है लघु शिलालेखों में। 1837 ईस्वी में कैप्टन बट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। 1840 में कलकत्ता में इसको संरक्षित रखा गया था। त्रिरत्न बौद्ध धर्म के बुद्ध, धम्म और संघ है। अशोक को मगध का राजा बताया गया है। भाब्रू शिलालेख में भीमडुगरी बिजक की पहाड़ी बेराट में स्थित है।
नेक्स्ट आता है स्तंभ लेख, जो कि बृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। बृहद स्तंभ लेख में अशोक देश के 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। सभी बृहद स्तंभ लेख में 7 संदेश मिलते हैं। दिल्ली टोपरा लेख पहले हरियाणा टोपरा से दिल्ली लाए फिर उसका तुगलक। दिल्ली मेरठ लेख में यूपी मेरठ से दिल्ली लाया गया, सर्वप्रथम पढ़ा गया। श्रेय 1750 में टिपेंतलर को दिया जाता है। नेक्स्ट शिलालेख मिला है रामपुरवा लेख, जो कि बिहार से मिला है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लाइन के द्वारा की गई। नेक्स्ट मिला है लोरिया नंदनगढ़, बिहार में मिला है। शीर्ष कमलाकार सिंह की आकृति बताई गई है। लोरिया अर्राज, बिहार से मिला है। राजवंशों को मोती चुकते बताया गया है। कौशाम्बी लेख प्रयाग यूपी में, इलाहाबाद में अकबर के द्वारा। समुद्रगुप्त की प्रयाग सस्ती में बीरबल का लेख, अकबर का लेख बताया गया है। नेक्स्ट आता है लघु स्तंभ लेख, जो कि देश के 5 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। सभी स्थानों पर अलग अलग संदेश दिए गए हैं। राज की घोषणा का उल्लेख मिलता है। सांची मध्य प्रदेश से मिला है। सारनाथ बिहार से मिला है। रिगलबा सागर नेपाल से मिला है। रानी का लेख कौशाम्बी उदयपुर कौशाम्बी से मिला है। रोमिंदे यूपी से मिला है। प्रतापगढ़ में भंवर माता का मंदिर स्थित है। गौतमेश्वर जी का मंदिर स्थित है। दीपदान महादेव का मंदिर स्थित है। तो आप सभी दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पता चल सके। जय हिंद, जय भारत। आपका भाई विष्णु चेची। राम राम साहब।